नमस्कार, मैं हूं सनाउ हुसैन। आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पेट्रोल डीजल की बचत, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए देशवासियों से किए गए प्रेरणादायी आह्वान के क्रम में आज अपने निवास स्थान से ब्लॉक कार्यालय तक पैदल चलकर संदेश दिया कि देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस पहल को साकार करने के लिए मैं भी संकल्प करता हूं कि अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर अगर कोई भी कार्य होगा तो हम पैदल ही कार्य करेंगे और इसे अधिक चलने के लिए ईवी, स्कूटर या मोटरसाइकिल का ही प्रयोग करेंगे। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ने पर ही कार का प्रयोग करेंगे और देश के प्रति अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेंगे। सैनी समाज के जिला अध्यक्ष एवं नगर के ब्लॉक प्रमुख पति वीर सिंह सैनी ने समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन किया कि आप इस अभियान के साक्षी और सहयोगी बने। मैं सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों का हाथ जोड़कर स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आइए हम सब मिलकर इस देश के लिए समर्पण की भावना से आगे बढ़ें और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सच आप तक न्यूज़ 24। सर, आप जो हैं ठाकुरदारा ब्लॉक प्रमुख पति हैं डॉक्टर वीर सिंह जी हैं और सैनी समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं जी। आज आप कार्यालय पे पैदल आते हुए दिखाई दिए, क्या कर रहे हैं? देखिएगा, मोदी जी ने जो हमें संदेश दिया है कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को आगे अगर बढ़ाना है, तो आप देख रहे हैं कि कितना युद्ध जो है चल रहा है ईरान और अमेरिका में, तो तेल की दिक्कत आ रही है। तो अगर हम लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने भी अपनी जो सिक्योरिटी थी उसको कम किया है और सभी मंत्रियों ने निर्णय लिया है कि हम सिंगल गाड़ी से चलेंगे, तो हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारे भी फर्ज बनता है कि हम लोगों को भी जो है उसमें सहयोग करना चाहिए। दो गाड़ी हैं आपके पास, आप साइकिल से आए, पैदल आए, काय से आए हो आप? मैं पैदल आया हूँ भाई साहब, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम लोग 500 मीटर अगर अपना घर 500 मीटर या 600 मीटर की दूरी पे अगर अपने घर से ऑफिस पास में है तो हम लोग पैदल भी जा सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग क्या थे, घर से बैठते थे कार से और आके अपने ऑफिस पे उतरते थे। तो आज हमने निर्णय लिया कि अगर हम लोग 500 मीटर पे हमारा ऑफिस है तो हम पैदल अगर जा सके, तो उसमें क्या है कि पैदल जाने में लोगों को एक संदेश मिलेगा कि हाँ वाकई हम लोगों को पैदल चलना चाहिए, क्योंकि लोकल में पैदल चलना भी सही है। और रही बात वाहन की, तो अब हमारे पास एक बाइक है, बेटा हमारा गया है पेपर देने के लिए, तो हमने यही निर्णय लिया कि हम अगर 500 मीटर तक हम जाएंगे तो अपनी पैदल जो है पैदल ही यात्रा करेंगे, और अगर उससे हम लोग दूर जाते हैं तो मोटरसाइकिल या ईवी वाहन से हम लोग सफर ये संकल्प आज का आपका आज के लिए है या आगे के लिए है? कब तक के लिए है? ये जब तक के लिए है, जब तक मोदी जी हमें अगली गाइडलाइंस नहीं देते थे, और हम लोग यही निर्णय लेंगे। और मैं तो और भी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर हम लोगों ने निर्णय लेना है और जागरूक बनना है, तो 500 मीटर अगर आपको जाना है, अपने ऑफिस जाना है, बाज़ार जाना है, तो आप पैदल जा सकते हैं। और अगर आपको उससे ज़्यादा दूर जाना है, 4-5 किलोमीटर अगर आपको जाना पड़ जाए, तो अपनी मोटरसाइकिल या साइकिल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत इमरजेंसी है, किसी की तबीयत ख़राब है या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें 40-50 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, तभी अपने वाहन को निकालें। व्यर्थ में जो है वाहन ना निकालें, और सिंगल सवारी के साथ तो बिल्कुल ना निकालें। पता चला कि मेरी गाड़ी है तो मैं अपनी गाड़ी से अकेला जा रहा हूँ, तो ये संदेश हमें देना चाहिए। यह निर्णय आपका ही है या बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं का? देखिए, ये निर्णय मेरा है कि मैंने खुद निर्णय लिया है कि मैं 500 मीटर तक पैदल ही यात्रा करूँगा। उससे ऊपर जाऊँगा तो मोटरसाइकिल या ईवी इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करूँगा। और ये संदेश मैं माननीय मोदी जी के द्वारा अपने भाजपा कार्यकर्ता के रूप में सभी देशवासियों से और अपने क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा कि आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि जन जन तक ये मुहिम पहुँचनी चाहिए। और देश को हम अग्रणी पंक्ति में लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा सन 1965 में जब युद्ध हुआ था भारत का और चीन का, तो माननीय हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने यही कहा था कि जब खाने का संकट आया तो उन्होंने कहा था कि अगर हम हफ्ते में एक दिन या एक समय का भी अगर भोजन कम खा लें या व्रत रख लें, तो उससे जितनी हमारी देश की जनसंख्या है उतने लोगों को अगले दिन पेट भर सकता है। अच्छा, इससे आपको क्या लगता है, इससे पेट्रोल की कितनी खपत बच सकती है? अच्छा, आप देख सकते हैं कि कितना हर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है। आप अगर निर्णय ले लीजिएगा कि अगर जब मैंने ये निर्णय ले लिया कि मैं पर डे 2 लीटर या 5 लीटर तेल की बचत करूँगा अपने वाहन जो चलाता था, तो आप अनुमान लगाइए 140 करोड़ की जनसंख्या है। अगर देश में 50 करोड़ वाहन भी हुए और एक वाहन ने अगर 5 लीटर तेल पर डे भी बचाया,
तो 5×5 = 250 करोड़, हम 250 करोड़ लीटर तेल हमारा बच सकता है। ये बहुत बड़ा संदेश है। सर, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं में कई बार देखा है कि वो फोटोशॉप कराते हैं या अपना जो है प्रचार प्रसार करते हैं कुछ समय के लिए और उसके बाद फिर वो उस पर पालन नहीं करते हैं। देखिएगा, ऐसा नहीं है महोदय जी, पालन करते हैं। अगर पालन नहीं करते तो आज मैं आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से और आपके सामने हूँ, आप भी लोकल के, मैं भी लोकल का हूँ, और आज मैं अगर बड़ी बड़ी बातें करके जा सकता हूँ टीवी पे और यहाँ पे चैनल पे, लेकिन कल जब आपको मैं कार से घूमता मिलूँगा तब भी आप मुझे कैप्चर कर सकते हैं कि आपने बड़ी बड़ी बातें की थी और आप कह रहे थे मैं पैदल चलने की कोशिश करूँगा, लेकिन आज तो आप मात्र 500 मीटर अपने ऑफिस कार से आए हैं। ऐसा क्या कारण है? तो ये बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के अंदर जो शिष्टाचार कार्यकर्ता के अंदर है वो बनावटी नहीं है, वो शिष्टाचार है, वो देश प्रेम भावना है। ये दिखाने की जरूरत नहीं है। आप दिखावा एक जगह कर सकते हो, 2 जगह कर सकते हो, पूरे देश में नहीं कर सकते। सर, ये जो आप संदेश दे रहे हैं केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए दे रहे हैं या संपूर्ण समाज के लिए दे रहे हैं? मैंने संपूर्ण समाज के लिए आया, समस्त देशवासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर कि आप लोग इस मुहिम को आगे चलाइए। मैं देख रहा था कप्तान साहब और हमारे कमिश्नर साहब और मोदी जी भी आज दो कारों से अपने ऑफिस पहुंचे हैं, और जितने हमारे माननीय विधायक हैं वो भी आज साइकिलों से अपने अपने कार्यालय गए हैं। अभी पेपर में आपने देखा होगा, कल हमारे महानगर अध्यक्ष गिरीश बंडूला जी भी जो है रिक्शा से गए थे। आज आपने रितेश गुप्ता जी को भी देखा होगा, वो भी अपनी साइकिल से अपने ऑफिस गए। आपने जयपाल सिंह व्यस्त जी को भी देखा होगा, वो भी अपनी साइकिल से गए। और माननीय भूपेंद्र चौधरी जी ने भी ये कहा है कि मेरे साथ जो सिक्योरिटी चलती थी, जो वाहन चलते थे, उन वाहनों को भी बिल्कुल बंद कर दिया जाए। मैं सिंगल वाहन से अपने सिक्योरिटी के साथ चलूँगा। थैंक यू। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को, मैं ये नहीं कहता जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मैं ये कहता हूँ कि अपनी भावना से, अपने मन की भावना से, अपने देश प्रेम की भावना से आप जो सहयोग कर सकते हैं, आप जो प्रचार कर सकते हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं, उसमें आप अग्रणी आइए और देश को आर्थिक संकट से आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जय हिंद, जय भारत। सर, मोदी जी ने तेल के साथ साथ एक गोल्ड को भी लेके संदेश दिया है कि गोल्ड की खरीदारी कम करें, उसके लिए क्या करें? देखिएगा, आपको मैं बता दूँ, गोल्ड एक ऐसा है, जैसे हमारे कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं हमारे गोल्ड पर निर्भर करती है। और जब हम गोल्ड क्या करते हैं, आज गोल्ड हम खरीदेंगे तो उस गोल्ड की जो धनराशि है हमारे देश से दूसरे देश में जाएगी। तो कुछ लोग क्या है, ज़्यादा खरीदने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए गोल्ड ज़्यादा खरीद लेते हैं और पता चलता है कि उस गोल्ड को वो स्टोर कर लेते हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है कि बहुत गोल्ड ऐसी चीज़ नहीं कि साहब इसको नहीं खरीदेंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा या खाना नहीं मिलेगा। तो अगर हम गोल्ड हमारी इकोनॉमी को डाउन करने से रोक सकता है और हमारी खरीदारी को रोक सकता है, और मोदी जी के संदेश जब देश का मुखिया किसी बात को कहे तो हमें मानना चाहिए। आप देखिएगा, हमारे परिवार हैं, हमारे अभिभावक हैं, अगर हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे पिताजी अगर कोई हमें परिवार में संदेश दे रहे हैं कि इस काम को मत करो, तो इसका मतलब उनका अपना एक तजुर्बा है। और आज हमारे अभिभावक के रूप में, हमारे आदर्श के रूप में मोदी जी ने अगर ये बात कही है तो वो देश का भविष्य को आगे ले जाना चाहते हैं, देश की इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहते हैं और देश को अग्रणी पंक्ति में खड़ा करना चाहते हैं। तो उनको 140 करोड़ देशवासियों का प्यार मिलता है, उनका विश्वास मिलता है। तो जब वो हमसे कोई अपील करते हैं तो वो हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए ही एक उन्होंने निर्णय लिया होगा, तभी उन्होंने हम लोगों से अपील की है। इससे पहले उन्होंने कोई अपील ऐसी नहीं की। कोरोना की थी, आप देख लीजिएगा, उनकी एक अपील से पूरे देश में हम लोगों ने कोरोना से लड़ाई लड़ी और हम लोगों ने सबसे पहले कोरोना को हराने का काम अगर कहीं हुआ तो वो भारत में हुआ। ठीक है सर, थैंक यू।